Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने एंजियोस्पर्म का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि अगर उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें एजेंसी क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एक स्लाइट इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था और हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स और द फ्लावरिंग प्लांट्स। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि एक फूल में जो फ्लावर होता है वो उसका रिप्रोडक्टिव एजेंसी होती है, यानी कि ऐसा पार्ट जो मेल और फीमेल गैमीट को बना सकता है। हो सकता है कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो, यानी कि एक ही प्रकार का गैमीट बना पाए, बट जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था दैट वाज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि ऐसा फूल जो दो प्रकार के गैमीट बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो उसी को ही हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं एंड वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इन डिटेल कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर में हमने पढ़ा था सेपल्स, पेटल्स के बारे में, स्टेमन और कार्पल के बारे में। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम की हेल्प से फ्लावर को समझते हैं। सेंटर में फ्लावर के होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिस बेस पे फ्लावर टिका होता है दैट इज थैलेमस और रिसेप्टिकल। फ्लावर इज द कंडेंस्ड और मॉडिफाइड शूट, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नेचुरली अगर कोई फ्लावर है तो उसमें कलर्ड पार्ट होगा, उसमें हरी पत्तियां भी होंगी, ग्रीन पार्ट भी होगा, और उसमें अगर वो बाइसेक्सुअल है तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा। सो दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल हम डिस्कस करें हिबिस्कस फ्लावर को, यानी कि हिबिस्कस प्लांट के फ्लावर को हम डिस्कस करें जो कि बाइसेक्सुअल है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे अगर एक फूल को हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसका हम सेक्शन देखेंगे तो ही हमें समझ में आएगा कि ये कैसे डिजाइंड है, कैसे बना हुआ है। सो हियर फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कंडेंस्ड शूट एंड आई प्लेस्ड इन दिस मैनर, ये इस तरीके से है। अब आप इसको सामने से देख रहे हैं, हमने इसको यहां से कट कर दिया, तो हम इसको देखेंगे तो नेचुरली या तो आप देखेंगे तो सामने से देखेंगे या अगर माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो हम ऊपर से देखेंगे। सो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। अब वो जो सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड सेक्शन नहीं है, एक ओवरव्यू है जो आपको ये बात समझाएगा कि फ्लावर में किस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर। सो इस ग्रीन पार्ट को हम बोलते हैं सेपल, एक सिंगल को हम बोलेंगे सेपल। तो सबसे बाहर फूल में क्या प्रेजेंट है? सबसे बाहर फूल में प्रेजेंट है आउटर मोस्ट वॉल एंड दिस आउटर मोस्ट वॉल इज नोन एज कैलिक्स। अब मैंने बहुत सारी टर्म्स यूज कर ली हैं तो थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन हो गया होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक फूल को हम काट रहे हैं तो नेचुरली हरी पत्तियां चारों तरफ होंगी, पीछे भी होंगी और यहाँ पे भी होंगी। तो मान लो हरी पत्तियां 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, जितनी भी हैं, तो जितनी भी हरी पत्तियां हैं जो फ्लावर को बाहर से सराउंड करते, गुलाब का फूल तो सबने देखा होगा, तो जो गुलाब का फूल है उसमें जब फ्लावर बर्ड सिचुएशन में होता है, खिला हुआ नहीं होता, तो चारों तरफ हरी रंग की पत्तियां होती हैं चारों तरफ। तो उन हरी पत्तियों के ग्रुप को बोला जाता है कैलेक्स। तो हम क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट वॉल, आउटर मोस्ट वॉल। what is wall? Wall is node. I told you that flower is a condensed shoot. किसका कंडेंसेशन है? नोड एंड इंटरनोड का। तो बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ फ्लावर में जो
हरे रंग की पत्तियां हैं, उन पत्तियों के ग्रुप को बोला जाता है कैलेक्स। क्या बोला जाता है? कैलेक्स। साधारण भाषा में मैं बोलूं ग्रुप ऑफ सेपल्स, यानी कि सारे सेपल्स को एक साथ कैलेक्स बोला जाता है। तो आउटर मोस्ट यानी कि बाहर की तरफ नोड मौजूद है, नोड लिख दिया। वर्ल्ड, वर्ल्ड जो वर्ड आया है वो आया होल, होल का मतलब सभी एक साथ, होल फैमिली यानी कि सारी एक साथ। तो सारी एक साथ हरी पत्तियां कहलाएंगी कैलेक्स। कैलेक्स का एक ही काम होता है, जब फ्लावर बड सिचुएशन में होता है या बड होता है तो उसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, रिप्रोडक्शन में कोई भी मदद नहीं करता, इसीलिए नॉन एसेंशियल ऑर्गन है फ्लावर का। अब इसके बाद फ्लावर में आता है फ्लावर का कलर्ड पार्ट, यानी कि जो रंगीन हिस्सा है जो वाकई में अट्रैक्ट करता है। इट मे बी ऑफ द रेड कलर, ऑरेंज, येलो, पर्पल, वायलेट, बहुत सारे रंगों के फूल हम देखते हैं। तो जितने भी रंग हैं फूल में, दिस इज बिकॉज ऑफ द कलर्ड लीव्स, एंड दीज कलर्ड लीव्स आर नोन एज पेटल और पेटल्स। तो एक सिंगल को हम बोलेंगे पेटल, बहुत सारी को हम बोलेंगे पेटल्स। बट अगर बहुत सारी हैं तो नेचुरली बहुत सारी हैं तो अरेंजमेंट भी होगा इनका, इस तरीके से अरेंज है ये फ्लावर में। तो हम क्या बोलेंगे, लैंग्वेज को थोड़ा समझने की कोशिश करें, हम बोलेंगे सेकंड वॉल्ड, सेकंड वॉल्ड, यानी कि वॉल्ड का मतलब वही होल, सारी की सारी कलर्ड पत्तियां एक साथ, या नोड। सेकंड वॉल्ड और नोड इज नोन एज कोरोला, इसको बोला जाएगा कोरोला। या हम ये भी कह सकते हैं इनर टू कैलेक्स, हम एक और लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, इनर टू कैलेक्स, यानी कि कैलेक्स के अंदर, कैलेक्स बाहर का पार्ट, उसके अंदर जो एक और वॉल्ड है, सेकंड वॉल्ड है, सेकंड नोड है, दैट इज कोरोला। उसको कोरोला बोला जाता है, जो कलर्ड पार्ट है, फैसिनेटिंग पार्ट है, जो पॉलिनेटिंग एजेंसीज को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है। ये भी नॉन एसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्शन में कोई मदद नहीं करता, केवल पॉलिनेटिंग एजेंसीज को अट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि ना तो मेल गैमेट बनाएगा ना फीमेल गैमेट बनाएगा। इसके बाद हम आते हैं और अंदर वाले हिस्से में। तो यहां पे हम और अंदर आए तो एक और वॉल्ड मिलेगा, एक और अंदर आएंगे एक बार तो एक और वॉल्ड मिलेगा, तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए, थर्ड वॉल्ड। या हम ये बोल सकते हैं इनर टू कोरोला, कोरोला के अंदर, इनर टू कोरोला। व्हाट इज कोरोला? रेड कलर वाला पार्ट इस कोरोला, यानी कि कलर्ड पार्ट। कलर्ड पार्ट के अंदर एक और वॉल्ड, एक और ग्रुप, एंड दिस ग्रुप इज नोन एज एंड्रोसियम या एंड्रोसियम। अब क्या है एंड्रोसियम? फ्लावर में ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट हम देख रहे हैं, इसमें फूला हुआ हिस्सा इज एंथर, एंड दिस पार्ट दैट इज वी कैन से फिलामेंटस पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, फिलामेंट। लंबा पतला पार्ट इज फिलामेंट, और इन दोनों को एक साथ बोलेंगे हम स्टेमन। दोनों को एक साथ हम क्या बोलेंगे, स्टेमन। तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज एंड्रोसियम? बहुत सारे स्टेमन एक साथ कहलाएंगे एंड्रोसियम, ग्रुप ऑफ स्टेमन। व्हाट इज स्टेमन? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस फ्लावर में 5 स्टेमन है, मान लीजिए 6 स्टेमन है, 2 स्टेमन है, तो जितने भी हैं उनके ग्रुप को कलेक्टिवली दे आर नोन एज एंड्रोसियम। द वर्ड एंड्रो रिलेटेड विद द मेल, कीप इट इन माइंड। जो वर्ड है एंड्रो वो किससे रिलेटेड है, मेल। सो क्या बोल सकते हैं हम, थर्ड वॉल्ड और inner to corolla, the wall is known as androsium. It is essential reproductive part. Why it is essential? Because this part having anther, and this anther is having
पोलन ग्रेन्स। इस एंथर में क्या मौजूद है? पोलन ग्रेन्स। ये कैसे बनते हैं, एंथर का क्या स्ट्रक्चर है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनमें एंथर की लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं, और पोलन ग्रेन मेल गैमीट कैसे बनाते हैं, हम ये भी पढ़ेंगे। बट याद रखने वाली फिलहाल क्या चीज है कि एक पोलन ग्रेन 2 मेल गैमीट बनाएगा। केवल ये बात याद रखनी है कि जब यहाँ पे स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आएंगे तो बहुत सारे आएंगे, बट उसमें से एक रेस में आगे निकलेगा, स्टिग्मा से न्यूट्रिशन लेगा, ये डिटेलिंग भी हम करेंगे, और फूल जाएगा, और फूलने के बाद उसमें चेंजेस आएंगे, और चेंजेस आने के बाद एक जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के जो एग्जैक्टली कॉन्टैक्ट में आया है वो 2 मेल गैमीट बनाएगा। अब यहाँ पे अगर मेल गैमीट बनाएगा तो एसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहलाएगा। सो एंड्रोसियम इज द थर्ड वॉल इनर टू कोरोला और द ग्रुप ऑफ स्टेमन। फिर हम बात करते हैं सबसे अंदर वाले पार्ट की, द सेंटर ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का सेंटर पार्ट, द सेंटर ऑफ द फ्लावर, और वी कैन से दैट द innermost wall, innermost wall, this innermost wall is known as gynoecium। क्या बोलेंगे इसको? gynoecium। the word gyneic is related with the female, यानी कि ऐसा टर्म जो फीमेल को रिप्रेजेंट करे। सो द gynoecium किसको रिप्रेजेंट करेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। क्या क्या होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे ऊपर का हिस्सा, दिस इज स्टिग्मा। वाई वी कैन कॉल इट स्टिग्मा? क्योंकि यहाँ पे पोलन ग्रेन स्टिक होंगे आके बहुत सारे। द नेक पार्ट इज नोन एज स्टाइल। जो गर्दन वाला हिस्सा है उसको बोला जाएगा स्टाइल। स्वॉलन बेसल पार्ट, नीचे का हिस्सा, फूला हुआ हिस्सा, तो फूला यानी स्वॉलन, नीचे वाला हिस्सा यानी कि बेसल पार्ट, तो स्वॉलन बेसल पार्ट इज ओवेरी, और ओवेरी के अंदर मौजूद होगा ओव्यूल। ओवेरी के अंदर क्या मौजूद होगा? ओव्यूल। जब फ्लावर में रिप्रोडक्शन होगा यानी कि फ्यूजन हो जाएगा मेल एंड फीमेल गैमेट का, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो ओव्यूल है वो सीड बना लेता है और ओवेरी बनाती है फ्रूट, पल्प ऑफ द फ्रूट जो हम खाते हैं, दैट इज द ओवेरी पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इनरमोस्ट वॉल इज नोन एज गाइनोसियम। इसको और हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन कॉल इट कार्पल, वी कैन कॉल इट पिस्टिल। essential reproductive part responsible for the formation of the female gamete, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करने में मदद करने वाला पार्ट। तो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, तो हम एट लास्ट ये बोल सकते हैं गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम are essential reproductive organ because they participate in the formation of gamete। gamete को बनने में participate करने वाले पार्ट, और बाकी जो बचे हुए हैं corolla and calyx non essential reproductive part, they do not play any role in the gamete formation। it's very important, it is a journal but still it is important। ये जर्नल टॉपिक है बट फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है, और जब ये समझ में आ जाता है तो नेचुरली इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ऐसा नहीं समझना है कि जनरल सा टॉपिक है और इसको बिल्कुल सरपास करके चले जाएं। ये बेसिक टॉपिक है तो ये समझ में आएगा तो ही आगे की बातें समझ में आएंगी। सो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट फ्री एंड ऑफ द पेडिसल फ्लावर स्टॉक। What is pedicel? ये जो डंडी होती है that is flower stalk is flattened or dome shaped which is called thalamus। अब क्या होता है, ये जो डंडी है इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो फूला हुआ हिस्सा है, और इस फूले हुए हिस्से को हम बोलते हैं thalamus। Thalamus is a modified stem on which nodes and internodes are present। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो पार्ट है ये तो स्टॉक है, फूल की डंडी है, और ये जो पार्ट है ये है थैलेमस, यानी कि थैलेमस तो है मॉडिफाइड स्टेम, और इस मॉडिफाइड स्टेम पे नोड एंड इंटरनोड आके कंडेंस्ड हो गई और फ्लावर
को उन्होंने बना लिया। तो हमने 4 नोड्स पढ़े हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। दीज आर द 4 नोड्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि कैलेक्स तो फर्स्ट नोड, कोरोला सेकंड नोड, एंड्रोसियम थर्ड नोड, गाइनोसियम फोर्थ नोड, यानी कि 4 नोड एक के बाद हमने पढ़ लिए हैं। The 4 nodes are present on the thalamus. चारों के चारों नोड्स कहाँ पे मौजूद हैं? थैलेमस पे मौजूद हैं। In which first modified leaves सेपल्स। तो सबसे पहला नोड क्या है? सेपल। सेपल के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? कैलेक्स, दैट इज द फर्स्ट नोड। द कोरोला बॉर्न ऑन द सेकेंड नोड। कोरोला किसके अंदर मौजूद है? कैलेक्स के अंदर मौजूद है। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंड नोड। एंड उसके अंदर मौजूद है एंड्रोसियम। सो एंड्रोसियम को हम क्या बोलेंगे? थर्ड नोड। एंड उसके अंदर क्या मौजूद है? गाइनोसियम, दैट इज फोर्थ नोड। तो ऐसे 4 नोड प्रेजेंट है थैलेमस पे। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि थैलेमस तो मॉडिफाइड स्टेम है, इसके ऊपर नोड एंड इंटरनोड कंडेंस्ड हो गए, और कंडेंस होके सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम या कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम उन्होंने बना दिया। तो पूरा का पूरा जो फ्लावर है वो कंडेंस्ड पार्ट है, ये ध्यान में रखना, यानी कि शूट सिस्टम का कंडेंस पार्ट है फ्लावर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंथर का स्ट्रक्चर, यानी कि किस तरीके से एंथर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है।